गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के क्लास में हमने तुलसीदास जी के दोहों को रीड किया था। आज हम कवि कृपाराम खिड़िया के जीवन परिचय और उनके दोहों को रीड करेंगे। सबसे पहले हम कवि कृपाराम खिड़िया के जीवन परिचय को रीड करते हैं। कृपाराम राजस्थानी कवि एवं नीतिकार थे। उन्होंने राजिया रासोटा नामक नीति ग्रंथ की रचना की। वे राव राजा देवी सिंह के समय में हुए थे। कवि कृपाराम जी तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के थे, जो कि वर्तमान पाली जिले में है। कवि कृपाराम खिड़िया चारण जाति के थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था। वे राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सीकर के राव राजा देवी सिंह के दरबार में रहते थे। पिता जगराम जी को नागौर के कुचामन के शासक ठाकुर जालिम सिंह जी ने जसूरी गांव की जागीरी प्रदान की थी। वहीं इस विद्वान कवि का जन्म हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व अच्छे संस्कृत के जानकार होने के नाते उनकी विद्वता और गुणों से प्रभावित होकर सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर लक्ष्मणपुरा गांव इन्हें जागीर में दिए थे। नीति संबंधी राजस्थानी सोठों में राजियारा सोठा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से इनके समक्ष अन्य कोई दोहा संग्रह नहीं ठहरता। संबोधन काव्य के रूप में शायद यह पहली रचना है। इन सोठों की रचना राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कृपाराम जी ने अपने सेवक राजा राम राजिया को संबोधित करते हुए की थी। किंवदंती है कि अपने पुत्र विहीन सेवक राजिया को अमर करने के लिए ही विद्वान कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी दोहों की रचना की थी। माना जाता है कि कृपाराम रचित सोठों की संख्या लगभग 500 रही है, लेकिन अब तक 70 दोहे ही सामने आए। इनमें लगभग 125 प्रमाणित तौर पर उनकी रचना है तथा इनमें लगभग 140 सोठे मिलते हैं। राजिया कृपाराम का नौकर था। उसने कवि कृपाराम की अच्छी सेवा की थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कवि ने उससे कहा कि मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि राजिया के कोई संतान नहीं थी, जिससे वह उदास रहा करता था। उसकी उदास आकृति देखकर कृपाराम ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब राजिया ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है और संतान के अभाव में मेरा वंश आगे नहीं चलेगा और मेरा नाम ही संसार से लुप्त हो जाएगा। इस पर कवि ने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा नाम लुप्त नहीं होगा, मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा। फिर कवि कृपाराम ने नीति के दोहों की रचना की और उनके द्वारा उन्होंने राजिया का नाम सचमुच अमर कर दिया। इन दोहों की रचना कवि ने राजिया को संबोधित करते हुए की। प्रत्येक दोहे के अंत में राजिया संबोधन आता है। ये दोहे भी राजिया के दोहे या राजिया रे सोठे के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। किसी कवि ने अपने नाम की बजाय अपने सेवक का नाम प्रतिष्ठित करने के लिए रचना रची। इसकी केवल यही मिसाल है। राजिया रा सोठा में व्ययन संगाई अलंकार है, वह प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। सोठा छंद का प्रयोग किया गया है। इनके दोहे लोक आदर्श की सीख देते हैं। शांत रस का प्रयोग किया गया है। उपदेशात्मक व संबोधन परक शैली का प्रयोग किया गया है। यह हुआ कवि कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय कंप्लीट। अब हम उनके दोहों को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट दोहा। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुन राजिया। रसना का अर्थ होता है जीभ। हरकित का अर्थ होता है प्रसन्नचित या आनंदित करना। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मधुर वाणी के महत्व को बताया है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे। कवि कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपने मधुर स्वर से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और सभी के मन को आनंदित करती है। अर्थात कोयल अपनी मीठी वाणी से सभी लोगों के मन में अपने लिए प्रेम उत्पन्न करती है। परंतु कड़वो लागे काग रसना
रसना रा गुण राजिया। परंतु कोए का स्वर एकदम कड़वा और कर्कश होता है, वह किसी को भी प्रिय नहीं लगता है। कवि कहते हैं कि ये सब वाणी के गुण की महिमा है, अर्थात मधुर वाणी के प्रभाव सदैव अच्छा रहता है। प्रस्तुत दोहे में डिंगल भाषा तथा नीतिपरक शैली का प्रयोग किया गया है तथा वाणी के महत्व को बताया गया है। ये हुआ हमारा फर्स्ट दोहा कंप्लीट। सेकंड देखिए, काली घनी करूप कस्तूरी कांटा तुले शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। घनी, घनी का अर्थ होता है अधिक, कांटा का अर्थ होता है सोना चांदी आदि तोलने की तुला अर्थात तराजू से। रोड़ा, रोड़ा का अर्थ होता है पत्थर। कुरूप अर्थात बद्धा। शक्कर, शक्कर यहाँ पे चीनी के लिए है। तुले, तुले का अर्थ होता है तोलना। प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुणों के महत्व का तुलनात्मक वर्णन किया है। अर्थ देखिए, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कवि कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप है, अर्थात देखने में वह कैसी है, कुरूप है, अच्छी नहीं लगती है, परंतु वह इतनी मूल्यवान होती है कि सोना चांदी तोलने की तराजू में वह तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद व सुंदर होती है, परंतु कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवान होने के कारण वह पत्थरों के बाटों से तोली जाती है, अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों को अधिक महत्व होता है। सौंदर्य की अपेक्षा गुणों की श्रेष्ठता बताई गई है इस दोहे में, अतः व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है तथा अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग इस दोहे में किया गया है। नेक्स्ट दोहा देखिए, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जवलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर, डूंगर का अर्थ होता है पहाड़। जोवे का अर्थ होता है देखता। निज का अर्थ होता है अपना। लाए का अर्थ होता है अग्नि की लपट। पाए का अर्थ होता है पैर। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कमजोरी एवं अवगुणों पर ध्यान देने का भाव व्यक्त किया है कि अपनी कमजोरी और अपने ही अवगुणों पर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। कवि कहते हैं कि डूंगर जवलती लाए जो वे सारो ही जगत, पर जवलती निज पाए रति न सूझे राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ी पर जलती हुई आग को सारा ही संसार अर्थात सभी लोग देखते हैं, परंतु अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी नहीं देखते हैं। अर्थात दूसरों को बुराइयों को सब देखते हैं, परंतु अपनी निंदा व अपनी बुराई पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अतः मनुष्य को दूसरों की निंदा करने से पहले अपने दोषों और बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के अवगुण एवं विवाद आदि की लोग प्राय खूब चर्चा करते हैं, परंतु अपने दोषों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं और यह व्यवहार लोगों का उचित नहीं है। यही संदेश कवि ने इस दोहे के अंतर्गत दिया है। नेक्स्ट दोहा देखिए, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मनवार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार करना, मनुहार करना। राब का अर्थ होता है राबड़ी या सामान्य भोजन से। पावे का अर्थ होता है पिलाना। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मतलबी लोगों के व्यवहार का वर्णन किया है कि मतलबी लोग अपने मतलब के लिए लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। अर्थ देखिए, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमा। कवि कहते हैं कि हे राजिया, लोग मतलब पढ़ने पर दूसरे लोगों की खुशामदी व्यवहार करते हैं और बिना मांगे ही उनके लिए चूरमा लाते, अर्थात मनचाही स्वादिष्ट चीज़ें उन्हें देते हैं, परंतु
बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। परंतु जब मतलब नहीं होता है तो बिना सत्कार के राबड़ी भी उन्हें नहीं दी जाती है, अर्थात सामान्य आदर व्यवहार भी नहीं दिया जाता है। लोगों के मतलबी और स्वार्थी व्यवहार पर कवि ने यहाँ पर व्यंग किया है और उनके ऐसे आचरण की निंदा की है। प्रस्तुत दोहे में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मुख ऊपर मिठियास गठ माही खोटा गड़े, इसड़ा सु इठलास राखीजे नहीं राजिया। प्रस्तुत दोहे में कथनी और करनी में अंतर रखने से आत्मीयता का होना असंभव बताया गया है। कवि कहते हैं कि मुख पर ऊपर मिठियास गठ माही खोटा गड़े, कि हे राजिया, जो लोग मुख पर तो मधुरता रखते हैं और अर्थात अपने हित की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं मुख के ऊपर, परंतु हृदय के अंदर बुरे भाव रखते हैं, इसड़ा सु इठलास राखीजे नहीं राजिया। ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अर्थात दो मुहा व्यवहार करने वाले धूर्त किस्म के लोगों के होते हैं, इनसे आत्मीयता संभव नहीं है। यदि मित्रता रखे तभी भी इनसे हानि ही मिलती है। मुख में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का भाव इस दोहे के अंदर व्यक्त हुआ है। डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है इस दोहे में। नेक्स्ट दोहा देखिए, साचो मित्र सचेत कहो काम न करे कीसु, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। सचेत यानी कि सावधान कहो यानी कि कहा, अर्जन यानी कि अर्जुन, हेत यानी कि के लिए, कर का अर्थ होता है हाथ। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अच्छे मित्र की विशेषताओं का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि साचो मित्र सचेत कहो काम न करे कीसो, कि जो सच्चा मित्र होता है वह सदैव सावधान रहता है अपनी मित्रता निभाने के लिए, अर्थात मित्रता निभाने के लिए वह क्या रहता है, पूरी तरीके से समर्पित रहता है और हमेशा सचेत रहता है कि जब भी आप मित्र को उसकी ज़रूरत होती है वह उसे बिना कहे उसके काम करने के लिए तैयार रहता है। हरि अर्जन रे हेत रथ हाक्यो राजिया, जिस प्रकार से बिना कहे श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का काम सहर्ष कर लिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन एवं श्री कृष्ण की मित्रता का आदर्श बताया गया है इस दोहे में। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और समर्पण भाव से यह कार्य किया था। सच्ची मित्रता का उदाहरण इस दोहे के अंतर्गत दिया है अर्जुन और श्री कृष्ण का। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। लास्ट दोहा देखिए, हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई रद कागजू राजिया। प्रस्तुत दोहे में जीवन में हिम्मत रखने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि हिम्मत किम्मत होए, कि जीवन में हिम्मत की ही कीमत है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, कि बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। करे न आदर कोई रद्द कागज राजिया, हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई भी आदर नहीं करता है। रद्द कागज राजिया, वह रद्दी कागज के समान उपेक्षा का पात्र बन जाता है, अर्थात साहसी व्यक्ति की जीवन की समस्याओं का सामना कर सकता है। वही मनुष्य इस संसार में सिर उठाकर जी सकता है। जो मनुष्य हिम्मत नहीं रखता है वह समस्याओं से डर जाता है और इस संसार में वह कोई कार्य नहीं कर सकता है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी के कागज के समान बताकर साहसी एवं हिम्मत बनने की प्रेरणा इस दोहे के अंतर्गत कवि ने दी है। अनुप्रास तथा यमक अलंकार का प्रयोग इस दोहे में कवि ने किया है।
ये हुआ हमारा राजियारा सोरठा जो कवि हैं उनके दोहे कंप्लीट। फर्स्ट जो हमारा संतवाणी जो चैप्टर है उसका अर्थ कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे।